नमस्कार साथियों, राजस्थान बीएसटीसी एग्ज़ाम 2023 को लेकर हमारी तैयारी है वो चल रही है, लगातार चल रही है। तो एक बार आप इन प्रश्नों को एक बार ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, हर एक प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले देखो, सांचौर क्षेत्र को किस अन्य नाम से है वो जाना जाता है। तो जो सांचौर क्षेत्र है ना, उसको किस नाम से जाना जाता है वो बताना है। राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान का पंजाब, राजस्थान का भुवनेश्वर या फिर राजस्थान का स्कॉटलैंड। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल इसमें आपका जो बी ऑप्शन है राजस्थान का पंजाब है वो सही आंसर है, वो हो जाएगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा इसमें याद रखना है। ठीक है, और जो राजस्थान का कश्मीर है ना, राजस्थान का कश्मीर किस जिले को कहते हैं तो आपको याद रखना, उदयपुर जो जिला है ना वो अपना, उसको है राजस्थान का क्या कहते हैं, कश्मीर है वो कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद है राजस्थान का पंजाब है वो किसको कहते हैं, मैंने बता दिया था, सांचौर क्षेत्र को राजस्थान का पंजाब कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है अगला है राजस्थान का भुवनेश्वर। राजस्थान का जो भुवनेश्वर है वो किसको कहते हैं, ये जोधपुर में है ओसिया। ठीक है, कहाँ पर है भाई? जोधपुर में है ओसिया, उसको कहते हैं राजस्थान का भुवनेश्वर। ठीक है, और उसके बाद है डी ऑप्शन है आपका राजस्थान का स्कॉटलैंड। तो ये किस जिले को कहते हैं, ये आपको याद रखना, अलवर जिले को है वो कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ओसिया है। ठीक है, राजस्थान का भुवनेश्वर, और राजस्थान का कश्मीर उदयपुर है, और जो अपना राजस्थान का पंजाब है वो सांचौर क्षेत्र है। ठीक है, याद रह जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान का खजुराहो है वो किसे कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो बताना है, और ऑप्शन हमारे साथ क्या दिया है, सांचौर, किराडू, भिंड देवरा या फिर कोटा, शैक्षिक नगरी कहते हैं जिस जिले को। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? किराडू को। किराडू को क्या कहते हैं भाई? राजस्थान का खजुराहो है वो कहते हैं। ठीक है, राजस्थान का खजुराहो है वो कहते हैं। ठीक है, अब चलिए भैया आगे चलते हैं। और एक है आपका मेवाड़ का मैराथन। मेवाड़ का मैराथन है वो किसको कहते हैं भाई? मेवाड़ का मैराथन दिवेर को कहते हैं। किसको कहते हैं भाई? दिवेर को। ठीक है, और एक आप कमेंट करके जरूर बताना कि राजस्थान का मिनी खजुराहो है वो किससे कहते हैं। राजस्थान का खजुराहो तो किराडू को कहते हैं। अब आपको बताना कमेंट करके कि राजस्थान का जो मिनी खजुराहो है वो किससे कहते हैं। कमेंट करके एक बार इसका आंसर दीजिएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। बालसमंद है वो झील है वो कहाँ पर है? बालसमंद झील उदयपुर, राजसमंद, जोधपुर या फिर अजमेर। तो राजसमंद झील है, आपको पता है राजसमंद के अंतर्गत है। ठीक है, उदयपुर में ये पिचोरा झील है, जैसे फतेह सागर झील है। ठीक है, ये सभी झीलें हैं वो उदयपुर के अंतर्गत है। ठीक है, और जोधपुर के अंतर्गत है हमारी जो झील है बालसमंद झील। ठीक है, कौन सी झील है भाई? बालसमंद झील है ना। और इस बालसमंद झील के बारे में थोड़ा सा हम अध्ययन कर लेते हैं। इसका निर्माण कब हुआ था तो आपको थोड़ा सा इसमें याद रखना, 1159 में जो बालसमंद झील है उसका निर्माण है वो हुआ था। ठीक है, और किसने करवाया था तो आप क्या रखोगे? एक प्रतिहार शासक था। क्या था? प्रतिहार शासक था। प्रतिहार शासक का नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपको थोड़ा सा इसमें याद रखना। प्रतिहार शासक बालक राव। क्या नाम था शासक का? नाम बालक राव। उन्होंने ये मतलब झील का निर्माण है वो कराया था 1159 में। ठीक है, अब चलिए भाई आगे चलते हैं। इसमें आपका जो है ना सी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा, जोधपुर। ठीक है, जोधपुर में है। अगला देखो, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं भाई? वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? लू, आर्द्रता, बबूलिया या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बताओ भाई इसका आंसर। फिर चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल है आर्द्रता। क्या हो जाएगा? वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं भाई? आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, और सर्वाधिक आर्द्रता है वो किस महीने में रहती है? आपको ध्यान रखना चाहिए, सर्वाधिक आर्द्रता है वो जुलाई अगस्त में। ठीक है, जुलाई अगस्त में वो सर्वाधिक आर्द्रता है वो रहती हैं। ठीक है, और कम आर्द्रता है वो कब रहती है, किस महीने में रहती हैं? तो याद रखना, मार्च अप्रैल महीने में सबसे कम है वो आर्द्रता रहती है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको इसमें याद रखना है। अगला चलते हैं भाई अगला प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न है, राजस्थान मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या है वो हो सकती है, तो कितनी हो सकती है भाई? राजस्थान मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है 15, 20, 30 या फिर 25। तो इसमें बिल्कुल है 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 30 है राइट आंसर हो जाएगा। मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है भाई? 30 है वो हो सकती हैं। राजस्थान की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना है वो कब हुई थी? राजस्थान जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष में हुई थी? 1948, 1950, 1949 या फिर 1951। तो इसका आंसर है आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल है सही आंसर है आपका 1949। क्या हो जाएगा भाई? 1949 हो जाएगा। सी ऑप्शन है बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको लॉक हम करते हैं। ठीक है, अब चलिए भाई अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको सरल मत समझना। ठीक है, इसमें देखो भाई कि जिला परिषद का अध्यक्ष है वो कौन होता है? जिला परिषद है ना, उनका अध्यक्ष है वो कौन होता है? जिला प्रमुख, जिलाधीश,
लोकसभा या फिर सदस्य है वो प्रधान, लोकसभा सदस्य है यहाँ पर आगे लिखना है लोकसभा सदस्य, ठीक है, जो सी ऑप्शन है ना उसमें, ठीक है। अब बताओ भाई इसका आंसर, जिला परिषद का अध्यक्ष है वो कौन होता है? तो बिल्कुल सही आंसर है आपका जिला प्रमुख, एकदम करेक्ट आंसर है, इसको हम लॉक करेंगे जिला प्रमुख। तो जिला प्रमुख कहाँ पर है भाई? ए ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा एकदम, इसको हम लॉक करेंगे। अब चलते हैं भाई अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखो भाई, 8th प्रश्न है 8th। इसमें क्या कहना है, यदि लहरियों की दो धारियां हैं वो एक दूसरे को काटे, मतलब ये धारियां हैं वो एक दूसरे को काटे तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उसे क्या कहते हैं? चुनड़ी, मोटड़ा, पवरी या फिर इनमें से कोई नहीं। एक दूसरे को काटे, एक बूंदों वाला होता है वो अलग होता है, ठीक है, जिस पर बूंदें होती है वो अलग होता है, वो भी क्या है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, इसमें बिल्कुल है सही आंसर हो जाएगा मोटड़ा। क्या कहते हैं? मोटड़ा। जो लहरियों की धारियां हैं वो एक दूसरे को काटे तो उसको कहते हैं भाई मोटड़ा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं चुनड़ी। चुनड़ी क्या होती है भाई? चुनड़ी है जो क्या होती है, बूंदों के आधार पर बनी डिजाइन क्या कहलाती है? चुनड़ी है वो कहलाती है। आप चुनड़ी देखोगे ना तो उस पर बहुत ही मतलब बूंदे बूंदे इस प्रकार से हैं, वो चुनड़ी होती है, ठीक है। अब देखो भाई अगला देखो पंवरी। पंवरी क्या है भाई? पंवरी, पंवरी, पंवरी क्या है? ये है ना, ये क्या है, ये जो दुल्हन होती है ना, दुल्हन, ठीक है, दुल्हन द्वारा जो पहनी जाने वाली लाल या फिर गुलाबी रंग की जो क्या होती है, गुलाबी रंग की ओढ़नी होती है। दुल्हन द्वारा लाल या गुलाबी रंग की ओढ़नी है वो होती हैं जो पहनी जाती हैं, ठीक है, दुल्हन द्वारा, वो हो गया आपकी पंवरी, ठीक है। और एक आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न, इसको इम्पोर्टेंट लगाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देना, ठीक है, कि भाई चुनरी है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? चुनरी जयपुर से मंगवाई है, चुनरी जयपुर से मंगवाई, लेकिन आपकी जयपुर की प्रसिद्ध नहीं है, वो आपको याद रखना है। चुनरी तो जोधपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? जोधपुर, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको इसमें याद रखना, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बताया। अब चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, चूड़ियाँ हैं वो कहाँ पर पहनी जाती है भाई? चूड़ियाँ, ठीक है, जो चूड़ियाँ होती है ना गोल गोल होती हैं, इस तरीके से होती है ना, ठीक है, एक चूड़ी उसके पास में और चूड़ी, फिर आसपास में चूड़ी, वो कहाँ पर पहनी जाती हैं? कान, नाक, पैर या फिर हाथ। और लुगाइयाँ पहना इन्हें, चूड़ी नहीं, कौन पहने? लुगाइयाँ, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल है डी ऑप्शन हो जाएगा, हाथ पे हैं वो पहनी जाती हैं, और हाथ कलाई पर, जो कलाई होती है ना वहाँ पर है वो पहनी जाती हैं, हाथ में होती है ना, ठीक है, अंगुलियों से थोड़ी सी ऊपर, ठीक है। अब चलिए भाई अगला है, देखो, शहरिया लोगों की बस्ती को किस नाम से पुकारा जाता है? शहरिया लोगों की जो बस्ती होती है ना उन बस्ती को क्या नाम से पुकारा जाता है? टापरी, हतई, हतई, हतई होती है ना एक, है ना, यहाँ पर हतई नहीं होगा, ठीक है, आपको याद रखना। शेराना, इनमें से कोई नहीं, हतई करा, आ जाओ हतई करा, है मतलब गप्पा मारा, कोई भी काम होता समाज का काम वो हतई पर होता है ना, आपको पता ही है। तो गाँव में रहते हो तो पता होगा आपको। इसमें देखो भाई शहरी लोगों की जो बस्ती होते हैं उसको किस नाम से पुकारा जाता है? तो आपको इसमें थोड़ा सा याद रखना, शहराना। क्या हो जाएगा भाई? शहराना है वो राइट आंसर हो जाएगा। और जो शहरियाँ जो जनजाति हैं इनके घर होते हैं ना उनको कहते हैं भाई टापरी। क्या कहते हैं भाई? टापरी। किसके? शहरिया लोगों के घरों को क्या कहते हैं भाई? टापरी हैं वो कहते हैं, ठीक है भाई। अब चलिए भाई अगला प्रश्न है, कंगे पर प्रचलित लोकगीत। कंगे पर है ना एक लोकगीत है बहुत ही प्रसिद्ध है, उसको क्या कहते हैं भाई? कामण, कांगसियो, ढोलमारू या फिर गोरबंद। गोरबंद क्या होता है भाई? ऊंट के गले का आभूषण होता है। क्या होता है भाई? ऊंट के गले का आभूषण होता है, ठीक है, ये आपका इसमें हो जाएगा आभूषण का, है ना, ये गोरबंद वाला, है ना। अब इसमें हमें पूछना क्या है कि कंगे पर प्रचलित लोकगीत, कंगे पर प्रचलित लोकगीत हो जाएगा आपका कांगसियो। क्या हो जाएगा भाई? कांगसियो, है टाड़ पड़ा ना वो, ठीक है। अब देखो एक होता है भाई कामण। कामण क्या होती है भाई? कामण क्या होती है तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर ये है कामण, इसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। तो कामण क्या होती है? देखो यहाँ पर ध्यान से पूरे सुनिएगा। जो वर होते हैं ना, वर को किससे बचाने? तो जो जादू टोने होते हैं ना, जादू टोने, उनसे बचाने हो तो एक गीत गाया जाता है, उसको कहते हैं भाई कामण, ठीक है। क्या भाई महाराज निजर वगैरह है वो नहीं लगे बिन के जादू टोनो मतलब करे, ठीक है, जादू टोना से बचन है तो जो गीत गाया जाता है ना वो कामण है, ठीक है। अब चलिए भाई कंग से हो चुका है आपका कि कंगी पर प्रचलित लोकगीत, ठीक है, वो कंग से हो गया। और ढोला मारू वो क्या होता है भाई? ढोला मारू ये है ना सिरोही का जो सिरोही का है ना प्रसिद्ध है लोकगीत है सिरोही का, ठीक है, सिरोही का लोकगीत है ढोला मारू, ठीक है। और गोरबंद तो मैंने बता दिया, ऊँट के गले का आभूषण होता है, ठीक है, रह जाएगा भाई याद।
कांग्सिया तो हो गया, कामन हो गया, और ये गोरबंद हो गया, और ढोलामारू वो भी हो चुका है। कामन क्या होता है? वर को जादू टोड़ने से बचना है तो गाए जाने वाला गीत। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न है राजस्थानी चित्रकला जिसमें पशु पक्षियों का श्रेष्ठ चित्रण हुआ है। मतलब जो पशु पक्षी होते हैं ना, उनका बहुत ही अच्छे तरीके से चित्रण हुआ है। उस मतलब क्या क्या है, चित्रकला बतानी है। ठीक है, मतलब शैली है वो बतानी है। मेवाड़ शैली, कोटा शैली, बूंदी शैली, या फिर किशनगढ़ शैली। तो इसमें बिल्कुल है बूंदी शैली ना, वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए, मामा जी के घोड़े किस जिले के प्रसिद्ध है? मामा जी के घोड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पिछली बार है ना वो पूछा कि बादला नामक जो पानी की बोतल है ना, वो कहाँ की प्रसिद्ध है ना, पूछा था ना पिछली बार। सीईटी में भी पूछा और बीएसटीसी में भी पूछा, तो जोधपुर है उसका राइट आंसर होगा, है ना। और यहाँ पर पूछा कि मामा जी के घोड़े किस जिले के प्रसिद्ध हैं, ये भी पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, स्टार लगा दो। ये कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? मामा जी के घोड़े जोधपुर, हनुमानगढ़, जालोर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बिल्कुल है जालोर सही है। क्या हो जाएगा भाई? जालोर है, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, सबसे लोकप्रिय पढ़ है, सबसे लोकप्रिय पढ़ है, ये काफ़ी बार मैं बता भी चुका हूँ। बाबू जी की पढ़, तेजा जी की पढ़, डूंग जी, जवाहर जी की पढ़, या फिर कोई नहीं। इनमें से मतलब कोई नहीं है, वो राइट होगा या और कोई होगा। ठीक है, तो वो बताना है। सबसे लोकप्रिय पढ़ है ना, वो हो जाएगी आपकी बाबू जी की पढ़। किस लोक देवता की पढ़ है? बाबू जी की जो पढ़ है ना, वो है आपकी सबसे लोकप्रिय पढ़ है। ठीक है, अब चले भैया अगला प्रश्न है, सांझी माता किसे माना जाता है? सांझी माता संतोषी माता को, सीता माता को, लक्ष्मी माता को, या फिर पार्वती माता को? तो बिल्कुल है पार्वती माता को है ना सांझी माता के नाम से वो जाना जाता है। सांझी की माता है वो माना जाता है। ठीक है, सांझी की माता है वो माना जाता है, किसको? पार्वती माता को। ठीक है, अब चलिए भाई अगले प्रश्न। अगला प्रश्न देखो भाई, 16 प्रश्न है आपके। विराटनगर में प्रथम उत्खनन है वो किसके नेतृत्व में वो किया गया था? तो किसके नेतृत्व में किया गया था? बेराट, जो कि जयपुर में है ना, सभी था ना। विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? दयाराम साहनी, डॉक्टर NR बनर्जी, डॉक्टर DR भंडारकर, और RC अग्रवाल। तो इसमें कहो जी भाई, हाँ बताओ भाई फटाफट से। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका आंसर है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है एकदम, दयाराम साहनी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, बीकानेर शहर की स्थापना किसने की थी? तो बीकानेर शहर की स्थापना किसने की थी? नरेश राव जोधा, राव बीकाजी, या फिर महाराजा सूरजमल, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें क्या हो जाएगा भाई? तो इसमें बिल्कुल है आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? राव बीकाजी है, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बीकानेर की स्थापना है वो कब हुई थी? बीकानेर की स्थापना है वो कब हुई थी, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो 1488 में हुई थी। कब हुई थी? 1488 में बीकानेर शहर की स्थापना हुई थी। और जोधपुर नरेश राव जोधा के पुत्र थे कौन? राव बीकाजी। राव बीकाजी के पिताजी हैं, यही है नरेश राव जोधा। ठीक है, ये थोड़ा आपको याद रखना है। ठीक है, उन्होंने है मतलब ये की थी किसने? राव बीकाजी ने। ठीक है, किसके पुत्र थे भाई? नरेश राव जोधा जी के पुत्र हैं वो थे। और कब की थी? तो मैंने बता दिया था 1488 में की थी। ठीक है, ये याद रखेगा। अब चलिए भाई अगला प्रश्न है, मेवाड़ का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? मेवाड़ का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? अंबिका मंदिर जगत उदयपुर, कुंवारी कन्या का मंदिर आबू पर्वत चिरोई, आहड़ के मंदिर उदयपुर, या फिर चार भुजनाथ मंदिर गढ़बोर राजसमंद। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाए भाई? बताओ भाई इसका आंसर। फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिल्कुल है, मेवाड़ का खजुराहो पूछे तो आपको याद है ना, अंबिका मंदिर जगत उदयपुर को कहा जाता है। अब देखो भाई अगला प्रश्न है जो कि आज का हमारा मेन प्रश्न है कि हीरो का नाग है वो उदयपुर के किस मंदिर में चढ़ाया जाता है? जो हीरो का नाग है ना, वो उदयपुर के किस मंदिर में चढ़ाया जाता है? ऋषभ देव जी का मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर, अंबिका मंदिर, या फिर जगदीश मंदिर। आप टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर आपको PDF भी मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, PDF है प्राप्त करने के लिए वहाँ ज्वाइन है वो कर लीजिएगा। इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एकलिंग जी का मंदिर है ना, उसको कहा जाता है, वहाँ पर है ना चढ़ाया जाता है। ठीक है, हीरो का नाग है ना वो चढ़ाया जाता है। कहाँ पर चढ़ाया जाता है भाई? एकलिंग जी का मंदिर। ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए भाई अगला प्रश्न है, बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है? जो बसंतगढ़ का शिलालेख है ना, वो किस वंश से संबंधित है? सोलंकी, चौहान, राठौड़, या फिर चावड़ा? तो क्या हो जाए इसमें बिल्कुल है चावड़ा है ना, चावड़ा वंश से संबंधित है जो बसंत का शिलालेख। तो D ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा चावड़ा। ठीक है,
और इसकी PDF मैंने बता दी है आपको, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम मैं आपको बता देता हूँ, RAJA राजस्थान बोर्ड न्यूज़, ठीक है। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, जाकर वो सर्च कर लेना और वहाँ पर आपको डेली PDF है मिल जाएगी। हमारी जो भी BSTC की क्लास आती है ना, उसकी PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम इसी ग्रुप में मिलेगी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बाकी चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे भी इसी तरह आगे भी BSTC की तैयारी हम करवाते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।